मोबाइल चोर। एक लड़की अपनी डॉगी के साथ पुलिस स्टेशन आती है और जासूस मेहुल से मिलती है। वह शिकायत दर्ज कराती है कि आज कुछ समय पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया है। वह आगे बताती है कि वह शॉपिंग कर रही थी, तभी एक नकाबपोश आया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पता है। उन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तीनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। मेहुल तीनों से फोन लेता है और फोन देखकर तुरंत चोर को पहचान लेता है। अब बताइए, ए, बी और सी में से कौन चोर है? सही उत्तर बी है, क्योंकि इसके मोबाइल के वॉलपेपर पे उसी डॉगी की फोटो थी जो लड़की अपने साथ लेकर आई थी। यानी मोबाइल चोर और कोई नहीं भी है। कार के अंदर लाश। शहर में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कारों का शोरूम खुला था। इलेक्ट्रिक कारों को देखने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रिचर्ड और कैन भी वहां पहुंचे। रिचर्ड कार में बैठता है, तभी वहां घना अंधकार छा जाता है। जब लाइट आती है तो रिचर्ड कार में मृत पाया जाता है। जासूस मेहुल जो वहीं पर मौजूद था, घटना स्थल पर पहुंचता है। अच्छी तरह जांच करने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है। कैबिन कहता है, मैं बैंकर्स से लोन की बात कर रहा था। मैनेजर कहता है, सर मैंने रिचर्ड से कार की कीमत बताई, फिर मैं दूसरे ग्राहक के पास चला गया। मैकेनिक कहता है, सर मैंने रिचर्ड को पेट्रोल टैंक और कार की खूबियां बताई, फिर मैं वहां से चला गया। तीनों के बयान सुनाने के बाद क्या आप बता सकते हैं कैबिन, मैकेनिक या फिर मैनेजर इनमें से हत्यारा कौन है? सही उत्तर है मैकेनिक, क्योंकि मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है, जबकि कार तो इलेक्ट्रिक है। यानी मैकेनिक झूठ बोल रहा है, इसीलिए वही हत्यारा है। रेस्टोरेंट में हमला। शहर के बीचों बीच एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था। सैम एक बार वहां डिनर के लिए जाता है। खाने के बीच में सैम बाथरूम जाता है। वहां वेटर उसे बुरी तरह पीटता है। सैम कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो देता है। इस वजह से वह वेटर का चेहरा देख नहीं पाता। सैम तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल 3 वेटरों से पूछताछ करता है। उनको अच्छी तरह से परखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि सैम को किसने पीटा है। तीनों वेटरों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं सैम को किसने पीटा है? सही उत्तर सी है, क्योंकि सैम की चोट बाईं तरफ है और उसे किसी बायां हाथ वाले ने मारा है। बी और सी दोनों बायां हाथ का उपयोग करते हैं, परंतु बी को सैम उसके ड्रेस की वजह से पहचान सकता था, इसीलिए सी दोषी है। एक पुलिस अधिकारी की हत्या। पुलिस अफसर जेम्स बहुत मुहफ़्फ़ट व स्वार्थी था।
उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल घटना स्थल की जांच करता है और वह जेम्स की तरफ से एक सुराग पता है। वह सुराग सांकेतिक भाषा में था। मेहुल उसे समझने में खुद को असमर्थ पता है। आगे जांच में मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है और मेहुल उनसे पूछताछ करता है। सफाई कर्मी वेद कहता है, मैं बाथरूम साफ कर रहा था। जेम्स सर मुझे हमेशा डांटते थे, पर मैंने कुछ नहीं किया। कैदी डॉन कहता है, जेम्स सर बहुत मुहफ़्फ़ट और गुस्सैल व्यक्ति थे। वे हर किसी को जेल में डालना चाहते थे, पर मैंने उन्हें नहीं मारा। पुलिस अफसर रॉन कहता है, मैं बाहर गया था। मुझे इस हत्या के बारे में कुछ पता नहीं। तब मेहुल एक बार सुराग को गौर से देखता है और फिर संदिग्धों को देखता है और तुरंत हत्यारे को पकड़ लेता है। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से हत्यारा कौन है? सही उत्तर वेद है, क्योंकि सुराग के अनुसार यू के आगे भी आता है, डी के आगे ई आता है और सी के आगे डी आता है। पूरा नाम वेद होता है, यानी हत्या वेद ने की है। मल्टीप्लेक्स में हत्या। सराह मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाती है और वहां उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल भी वहां मौजूद था। जानकारी मिलने पर वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर संदेह होता है जो सराह से मिले थे। जॉन कहता है, मैं सराह का कॉलेज का दोस्त हूं। हमारी भेंट बहुत दिनों बाद हुई थी। हमने कुछ देर बात की और उसके बाद मैं वहां से चला गया। जेस कहती है, मैं उसे जानती नहीं थी। उसे सिनेमा हॉल खोजने में मुश्किल हो रही थी। मैंने उसकी मदद की। सैम कहती है, मैं उसे जानती नहीं थी। उसने मुझसे समय पूछा और मैं वहां से चली गई। इन तीनों के बयान सुनने के बाद और घटना स्थल को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कातिल कौन है? सही उत्तर है सैम। सराह ने घड़ी पहनी थी। वह सैम से समय क्यों पूछती? सैम झूठ बोल रही है, यानी हत्या उसी ने ही की है। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा माइंड क्विज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।